तो मेरा आज ये 5वां लेक्चर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। आप लोग देखिए इसमें परमुटेशंस एलिमेंट्री पीएनसी पर एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जरा हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझते क्या है बच्चों। परमुटेशन को लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ऐसे और ऐसे दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग परमुटेशन को। ये परमुटेशन बच्चों क्या होता है, दो तरीका है, एक अरेंजमेंट है, दूसरा ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट ना। पहले मेरी बकवास सुन लो, मैं क्या बकवास कर रहा हूं सुन लो। फिर तीसरा नंबर ऑफ वे टू अरेंज आर थिंग फ्रॉम एन थिंग इक्वल टू एन पी आर। इसको भी ऐसे लिखते हैं एन पी आर इंटू आर फैक्टोरियल। मैंने परमुटेशन क्या लिखा बच्चों, परमुटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसको जो मैं पूछा तो मुझे बताने लगा अपनी दुख भरी कहानी, बोला मुझे कभी कभी ऐसे भी दिखता हूँ, मैं कभी कभी ऐसे भी दिखता हूँ मार्केट में। अगर मैं ऐसे दिख गया तो आप बस घबराइएगा, तो वो भी परमुटेशन है। IIT में कभी JEE में इस तरह का अल्फाबेट भी वो लोग यूज कर लेते हैं, कैपिटल ए। तो ये भी होता है और ये भी होता है। फिर परमुटेशन इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले आपको क्या करना है, उसको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसको अरेंजमेंट करना है। तो सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, देन सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन करने के बाद उसका अरेंजमेंट। ये 2 स्टेप प्रोसेस करने के बाद हमारा टोटल अरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ वे टू अरेंज आर थिंग फ्रॉम एन थिंग। ये बहुत बोला, नंबर ऑफ वे टू अरेंज आर थिंग फ्रॉम एन थिंग इक्वल टू व्हाट, परमुटेशन इज टोटल अरेंजमेंट NCR। तो देखो सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। पहले सेलेक्ट करिए, फिर मतलब इनटू, फिर उसको अरेंज करिए। आर 5 लोगों को 5 तरीके से अरेंज करना 5 फैक्टोरियल, 6 लोगों को 6 तरीके से अरेंज करना 6 फैक्टोरियल, 7 लोगों को 7 तरीके से अरेंज करना 7 फैक्टोरियल, 8 लोगों को 8 तरीके से अरेंज करना 8 फैक्टोरियल, आर लोगों को आर वे से अरेंज करना आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया। अब लिखिए इसके नीचे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, पहले ये लिख लीजिए, ये खत्म करता हूं मैं। तो इसमें वो हो गया। अब कॉम्बिनेशन की बारी आती है। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन। हम लोग बच्चों बहुत सारा ध्यान कॉम्बिनेशन पे करें। कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ सिखा के जाएगा जिंदगी में। कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होता है, सिलेक्शन। ध्यान से लिखिए, पहला पॉइंट सिलेक्शन, दूसरा नंबर ऑफ अ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग। नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग आउट ऑफ एन थिंग इक्वल टू व्हाट, NCR। बहुत बड़े ध्यान से सुनना, सब मैं लिखा रहा हूं। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है बच्चों, याद रखना तीसरा पॉइंट। अब बच्चों इसमें मैंने एक चीज लिखी, उसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहता हूं। लिखा हो नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग। नहीं समझा, मैं समझाता, पहले लिख लो। नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट, देखो सेलेक्ट है, फ्रॉम वहां पे अरेंज था, परमुटेशन में ये वर्ड अरेंज था, यहां पे सेलेक्ट है। नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग आउट ऑफ एन सिमिलर थिंग वन वे। सर क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया बच्चों। यहां पे क्या बता रहा है, सिमिलर हमें बताया नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग आउट ऑफ एन सिमिलर थिंग इक्वल टू 1 वे। बताता हूं क्या है इसका मतलब। 4th पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ अ वे टू अरेंज एन थिंग इन अ रो। वो तो इजी है बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं n को रो में बैठा हूं तो n फैक्टोरियल तरीके से बैठेगी। जैसे 5 लोगों को फोटोग्राफी में बैठाना चाहूं तो कितने तरह से नए नए फोटोग्राफी आ सकती है, 5 फैक्टोरियल 120 तरीके से हम नए नए फोटो ले सकते हैं। तो आप समझो क्या बात कर रहा है ये। कॉम्बिनेशन का मतलब समझो, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना, बस और कुछ नहीं होता, सिर्फ सिलेक्शन करना होता है। अब जो सिलेक्शन करते समय भी आप क्या करो, जैसे कि मैं सिलेक्शन भी 2 तरीके से सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन भी 2 तरीके से होता है बच्चों, और वो डिपेंड करता है एन पे। डिपेंड करता है एन पे, सर मैं समझा नहीं। जैसे बच्चों देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं समझो कि तुम्हें कहा कि आपको 1 दर्जन अंडे मैंने दे दिए, मैंने नहीं दिए मतलब कि मुर्गी ने दिए होंगे, वो 1 दर्जन अंडे होंगे वहां पर।
अब वहां पे जाने के बाद मैं बोलूंगा 5 अंडे आप उठाइए। तो जब आप गए वहां पे देखिए 5 अंडे उठाइए, 5 अंडे उठाने के लिए मैंने कहा आपसे, तो आपने 5 अंडे उठा लिए। जब 5 अंडे उठा लिए, फिर उसके बाद किसी ने कहा आपसे कि वहां पे जो एन था वो डिफरेंट थिंग था कि सिमिलर थिंग था। तो तुमने, मैं समझा नहीं सर, मतलब कि जिसमें से तुमने उठाया वो एन होता है और जिसको उठाया वो आर होता है। जैसे आप क्लास के अंदर चले गए और क्लास के अंदर आप खड़े होकर बोल दिया कि मैथ्स में किसको 0 मार्क्स आए हैं वो खड़े हो जाओ, तो पूरी क्लास क्या है, एन है। जो बच्चा उसमें से खड़ा होगा वो आर होता है। पूरी क्लास में बच्चे समझो 50 बैठे हैं, उसमें से 10 लोग खड़े हो गए जिसको 0 मिला है, तो वो 10 जो खड़े वो आर हो गए, और जो बैठे हैं पूरे 50 वो एन हो गए। एन में से 10 निकला, एन में से 10 सेलेक्ट हुए, हम ऐसे करेंगे, एन में से 10 सेलेक्ट हुए, बराबर है। लेकिन वो जो एन था वो डिफरेंट थिंग थे, मतलब सबके अलग अलग चेहरे थे, 50 के 50 लड़के थे। लेकिन यहां पर क्या है, 50 अंडे हैं, 50 अंडे हैं तो 50 अंडे एक तरह हैं, 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे जो 12 दर्जन वहां पे रखे गए हैं, 24 अंडे रखे गए हैं। तो 24 अंडे मैंने देखा, उसमें 24 अंडे के अंदर मैंने कहा कि आपको 5 अंडे सेलेक्ट करना है, तो आपने 5 अंडे सेलेक्ट कर लिया, बरोबर है। अब देखिए 5 अंडे सेलेक्ट करके रखे, बेंच पे रख दिया, ठीक है। और अगर आप क्लास में गए और आपके पास 24 बच्चे हैं, उसमें से आपने 5 बच्चों को सेलेक्ट किया, उनको लाके खड़ा कर दिया, देखो वो एंड डिफरेंट थिंग है, यहाँ पे सिमिलर थिंग है, दोनों को मैं बता रहा हूं यहाँ पे सेम सेम। तो आपने 5 उसमें से कितने, 12 में से 24 में से 5 को निकाला, आपको दिख रहा है, हाँ 5 लोगों का एक टीम बना, यहां भी 5 लोगों का एक टीम बना। लेकिन यहां पे क्या है, एंड सिमिलर थिंग है। फिर मैंने कहा कि वापस ये अंडे इसके अंदर डाल दो, आपने वो बैग में डाल दिया, मतलब ये 5 लड़कों को उसमें मिला दो, वापस वो मिल गए। मैंने कहा वापस जाओ 5 अंडे बाहर निकालो, वो 5 अंडे बाहर निकालो। तो 5 अंडे जब आपने बाहर निकाल के रखा, और फिर मैंने उसको कहा जाओ वो 5 बच्चों को सेलेक्ट करो। तो मे भी हो सकता है वो 5 बच्चों को सेलेक्ट किया, जो उसके पहले जो सेलेक्ट किया था उससे कुछ डिफरेंट सेलेक्ट हो जाए 5। मैंने दूसरी बार जो आदेश दिया उसमें भी हो सकता है वो 5 को उन्हीं बच्चों को ना बुलाए, किसी एक को भी चेंज किया तो ग्रुप चेंज हो गया ना, तो 5 अलग आएंगे। लेकिन यहां पे तो वही दशा है, कोई भी बोलेगा यार वो पहले जो फोटो थी वही बाद में वाली फोटो है, जो 5 सफेद अंडे थे वही मुझे वापस दिख रहे हैं, कोई डिफरेंट दिख रहा है क्या? नहीं, इस फोटो में मुझे डिफरेंट दिख रहा है, पहले 5 थे, फिर जब वापस जाके वो लोग ग्रुप में मिल गए, वापस में जब 5 को निकाला तो उसमें हमें भी हो सकता है कि एक का चेहरा बदल जाए, यहां पे अंडा बदला होगा लेकिन उनकी फोटो तो एक जैसी दिख रही है। कोई बता ही नहीं सकता कि यार ये तो पहले भी वही फोटो थी, अभी भी वही फोटो थी। आपको इतना लॉजिक नहीं लगाना है कि अंडे में कोई खराबी देखूं, ऐसा नहीं, तो वही फोटो दिख रही है। तो इसमें एंड सिमिलर थिंग में इसका मतलब कि नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट फ्रॉम आर थिंग, आर थिंग मतलब 5 लोगों को निकाला, 5 आउट ऑफ एन सिमिलर थिंग इज 1 वे, वो एक ही तरीका होगा। मैं जब भी 5 उसमें डाल के नया 5 निकालूंगा तो मुझे वही फोटो बार बार आएगी। लेकिन यहां पे जब एन डिफरेंट होगा, मैं 5 का ग्रुप जब बनाऊंगा तो अगर एक भी बच्चा चेंज करूंगा तो मुझे नए नए ग्रुप दिखेंगे। हाँ भाई इसमें राम गायब है, अच्छा श्याम आ गया, अच्छा इसमें सुरेश गायब है, अच्छा महेश आ गया, ऐसे बोलोगे। लेकिन वो 5 अंडों का क्या, वो तो एक ही चेहरे वाले सब है ना। तो इसीलिए आपका जो एन है डिपेंड करता है डिफरेंट थिंग है कि सिमिलर है। अगर सिमिलर में से अगर आपको आर सेलेक्ट करना है तो वो एक ही तरीका होगा, इस बात को दिमाग में पिरो लो एकदम से। और एन अगर डिफरेंट थिंग है तो उसमें से जब आप कुछ सेलेक्ट करते हो तो उसका सिलेक्शन क्या होगा, आपका एनसीआर, एनसीआर होगा, ये एनसीआर होगा। लेकिन एन डिफरेंट थिंग होना चाहिए। अगर एन सिमिलर थिंग है, मतलब एन एक जैसा, अंडे वाला मैंने दिया जो एग्जांपल, तो उसमें सीधा सीधा एक ही तरीका होगा, क्योंकि बार बार 5 अंडे में निकालूंगा एक ही फोटो दिखेगी मुझे, बार बार 5 अंडे निकालूंगा एक ही फोटो दिखे, कोई बोलेगा नहीं यार दूसरा। अगर मैं निकाल के रखूं और किसी को दिखाऊं, मैं जाके घूम के आओ, वापस वो आके देखेगा तो मुझे क्या बोलेगा, अभी तक चेंज नहीं किया क्या, वो ये बोलेगा, क्योंकि उसको एक ही फोटो दिख रही है, मैंने चेंज किया लेकिन उसको एक ही फोटो दिख रही है बार बार। लेकिन अगर एन डिफरेंट थिंग रहेगा, मैं 5 को अंदर डाल के वापस नया 5 खड़ा करूं तो बोले अरे कोई चेंज किया क्या इसमें से, वो ऐसा बोलेगा। लेकिन यहाँ क्या बोलेगा, अरे अभी तक चेंज नहीं किया, एक ही 5 अंडे जैसा है, तो वो एक ही तरीका होगा। आप कभी भी कितने भी 5 अंडे निकालोगे वो फोटो एक ही आएगी, तो इसलिए वो एक ही तरीका हुआ। नंबर ऑफ वे टू अरेंज एन थिंग इन अ रो, अगर मैं एन लोगों को रो में बैठाना चाहूं, जैसे 5 लोगों को 5 रो में बैठाना चाहूं तो 5 तरीके से बैठा सकता हूं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये रफ कर रहा हूं मैं, इसके आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है, फाइंड, मैं जरा फास्ट लिखता हूं, फाइंड टोटल, फिर वर्डिंग पे भी ध्यान है, मैं बोलते जा रहा हूं लिखते जा रहा हूं तो उसको ध्यान देना, कुछ समझा नहीं तो वर्डिंग समझ लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिंबल दैट कैन बी मेड विथ 5
flags of different colors when any number of them can be used। क्या बोला बच्चों? बहुत सिंपल सा है। अब बहुत सिंपल सा है, इसमें क्या बोला मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। आपको इसमें बोला है बच्चों, बोला कि मैं 5 कलर आपको देता हूं, 5 कलर में से आपको फाइंड टोटल नंबर ऑफ वे फॉर सिंबल दैट कैन बी मेड विथ 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड। मैं आपको 5 कलर देता हूं, 5 कलर अपने दिमाग में रखो कि 5 कलर आ गया। अब उस 5 कलर को आप कितने टाइप के झंडे बना सकते हो? तो सर मैंने एक कलर उठाया तो वो भी एक झंडा ही हो सकता है ना, मैंने केसरी का कलर उठाया तो वो भी एक झंडा ही है, मैंने सफेद कलर उठाया वो भी एक झंडा ही है। मैं केसरी और सफेद दोनों को मिक्स करूंगा, केसरी रखा ऊपर नीचे, केसरी रखा ऊपर नीचे सफेद रखा तो भी एक झंडा है, सफेद ऊपर रखा केसरी नीचे रखा तो भी एक झंडा है। ये एक सब तरीके है ना, तो ऐसा मैं कब तक कॉम्बिनेशन करता रहूंगा, पागल हो जाऊंगा ना। तो इसका एक तरीका है। तो तरीका क्या है कि पहले आपको क्या करना है, झंडा सेलेक्ट करना है फिर उसको अरेंज करना है। पहले आपको क्या करना है, झंडा सेलेक्ट करना है फिर उसको अरेंज करना है। तो सपोज करो इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। समझो कि आपने झंडा बनाने समय 5 में से कोई एक ले लिया। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें 2 चीजों का प्रयोग है। इसके अंदर पहले सिलेक्शन हुआ है फिर अरेंजमेंट हुआ है। प्लस या तो आपने एक झंडा 5 में से कोई एक झंडा निकाला और फ्लैग दिखा दिया उसको बनाकर, क्योंकि बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वे, कितने तरीके से आप नए नए झंडे बना सकते हो दैट कैन बी मेड विथ 5 फ्लैग। 5 फ्लैग से आप कितने नए नए तरीके से झंडे बना सकते हो। अगर मैंने 5 कलर में से A B C D E F, समझो मैंने ए को उठाया और एक झंडा बना दिया, ए को उठा के एक झंडा बना दिया, मैंने एक पेज पे ए लिख के एक झंडा बना दिया, तो ये एक झंडा 5 में से एक आया, एक झंडा बन गया। समझो 5 में से मैंने 2 को लिया तो भी झंडा बन गया। ए और बी को उठाया तो 5 में से 2 को लिया बचा, तो ए और बी का सिलेक्शन फिर इनका अरेंजमेंट बी और ए। समझो पी का मतलब हो गया कि आप उसको पहले सेलेक्ट करोगे, पहले मैं उसको लूंगा ए और बी को लूंगा फिर उसको अरेंज करूंगा ए बी बी ए, 2 तरीका हो गया। फिर उसके बाद या तो 5 में से आप 3 लोगे या 5 में से आप 4 लोगे या 5 में से 5 लोगे। ये इस तरीके से आप झंडे बना सकते हो। एक ये इसमें एक ही फ्लैग है, एक ही कलर है, इसमें 2 कलर वाले, इसमें 3 कलर वाले, इसमें 4 कलर वाले, इसमें 5 कलर वाले। 5 कलर से आप एक झंडा बना सकते हो, ऐसा बोल सकता है क्या? 5 कलर से आप क्या कितने झंडे बना सकते हो? 5P1, इससे 5 तरीके से झंडे बना सकते हो। ए का फ्लैग भी रहेगा, बी का फ्लैग भी रहेगा, सी का फ्लैग भी रहेगा, डी का भी रहेगा, ऐसे 5। 5P5 से आप 120 टाइप के झंडे बना सकते हो 5 फ्लैग से। तो ये एक तरीका हो गया। और या तो आप क्या करोगे, 5 में से कोई एक सेलेक्ट करोगे और उसको अरेंज करोगे, प्लस 5 में से 2 को सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज किया। देखो अरेंज का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 2 लोग को 2 तरीके से बैठाना तो अरेंजमेंट हो गया। ये आपने सेलेक्ट किया फिर अरेंज किया, या ये इसको जाता है बच्चों, ये इसको जाता है। या तो आप 5 में से 3 को सेलेक्ट किया और 3 को सेलेक्ट किया फिर 3 को अरेंज किया, फिर आ गया पहले सिलेक्शन, पहला स्टेप, देन अरेंजमेंट। तो ये इसको जाता है बच्चों। अगर 5 में से 4 को सेलेक्ट किया 4 फैक्टोरियल, या 5 में से 5 को सेलेक्ट किया 5 फैक्टोरियल। तो हमको ये भी लिख सकते हैं, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा मैथ इसी में कराऊंगा, ऊपर वाले में नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो 2 स्टेप में आपको दिखाऊंगा। 2 स्टेप दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। मैं 5 में से 1 को सेलेक्ट किया उसको अरेंज किया एक तरीके से ही, 5 में से 2 को सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज किया 2 तरीके से, 5 में से 3 को सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज किया 3 तरीके से, 5 में से 4 को सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज किया 4 तरीके से, 5 में से 5 को सेलेक्ट किया फिर उसको अरेंज किया 5 तरीके से। तो मैं अरेंजमेंट में, परमुटेशन में 2 स्टेप बोलते जा रहा हूं, 2 बार बोलते जा रहा हूं। एक बार सिलेक्शन फिर एक बार अरेंजमेंट, एक बार सिलेक्शन एक बार अरेंजमेंट, एक बार सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो ये जब प्रोसेस होता है तो उसमें परमुटेशन गूंज रहा है हमारे कानों में, इसमें परमुटेशन आ रहा है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना है कि आपका क्वेश्चन परमुटेशन का है, सिलेक्शन का है कि अरेंजमेंट का है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट बाबा नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम 9 7 5 3। अब बच्चों ये क्या है, इसके पहले मैं जो पढ़ा के आ रहा था
वैसे भी कर सकते हो आप लोग, मैं इसमें आपको परमुटेशन दिखा रहा हूं। इसने बोला 4 डिजिट के नंबर बनाइए, 1 2 3 4, इनका यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाइए। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम दिस, रिपीटेशन नॉट अलाउड बच्चों, इसमें आपको इन्हीं का डिजिट, ये डिजिट का यूज करके 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, पहले 1 2 3 4 कितने हैं भैया, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड फ्रॉम 9753। चलिए, तो अब मैं यहां पे 4 में से, अब आप लोग क्या करोगे, 4C, आप इसमें 4 लोग हैं ना, 4 में से 4 को सेलेक्ट करोगे और 4 फैक्टोरियल कर दिए, हो गया। अरे आपको 4 उठाने हैं, पहले चारों का सिलेक्शन करना है, 9 7 5 को हाथ पकड़ के उठाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, उनका अरेंजमेंट कर दो, 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ वे इन विच 4 पर्सन कैन सीट इन 6 चेयर। अरे कितना मस्त है, अरे भाई 6 चेयर आपने लगा दी और 4 लोग खड़े हैं, कैसे अरेंजमेंट होगा, 4 लोगों को सेलेक्ट करोगे आप, पहले तो आप क्या करोगे, 6 चेयर आपने लगाई, कितनी चेयर लगाई थी आपने, 1 2 3 4 5 6, 6 चेयर लगाई, 6 चेयर लगाई, और आपके पास कितने लोग हैं, नंबर ऑफ वे इन विच 4 पर्सन कैन सीट इन 6 चेयर। तो बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 है, अभी 6 चेयर लगी हुई है, तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा फटाफट बता दे रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम 6P4 भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अरे भैया पहले 6 चेयर में से 4 चेयर सेलेक्ट करूंगा, पहले वो जो 4 पर्सन लोग हैं वो 6 में से कितना सीट कितना, ये चेयर का सिलेक्शन है, फिर उस चेयर के सिलेक्शन होने के बाद वो 4 पर्सन उसमें अरेंजमेंट होंगे ना, वो 4 सीट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें 4 लोग जाके बैठेंगे ना, 4 लोग 4 तरीके से बैठेंगे, तो 4 फैक्टोरियल। ये क्या है, 1 2 3 4 5 चेयर है, तो ये चेयर का सिलेक्शन है, फिर उसके सिलेक्शन होने के बाद वो पर्सन जाके वहां पे जो अरेंजमेंट हो गए वो 4 फैक्टोरियल से, तो 6P4 हो गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट सेलेक्ट 4 चेयर आउट ऑफ 6, देन पुट 4 persons in 4 चेयर। अब ऐसा पूछ सकते, ये बच्चों चेयर का सिलेक्शन है, फिर यहां पे पर्सन का अरेंजमेंट है, ठीक है। छोटे छोटे सम ले रहे हैं जिससे आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर होता रहे। अब बच्चों हेडिंग डालो, गैप मेथड। गैप मेथड, हेडिंग लो गैप मेथड। हम गैप मेथड से तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं मैं। गैप मेथड क्या है, लिखो, नंबर ऑफ वे इफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो are arranged so that blue and green are never together। चलो बच्चों, आपको मालूम विब्रो, विव्योर वो बच्चों हमारे यहाँ पे कितने होते हैं कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में विव्योर पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें उसने कसम खाई कि ब्लू और ग्रीन को साथ में नहीं बैठाना। बच्चों याद रखना, आज के बाद एक मैं तुम्हें जो डायलॉग दे रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, अपना माथा पीटना, नॉट सीट टूगेदर, अपना माथा पीटना कि आपने माथा पीट के कुछ कहा था, नॉट सीट टूगेदर, 2 लोगों को साथ में ना बैठाएं, नॉट सीट टूगेदर, माथा पीटिए, माथा पीट के ये बताइए नॉट सीट टुगेदर, आपको 2 लोगों को साथ में नहीं बैठाना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं,
ये दिमाग में बैठा है। आप माथा पीटेंगे ना तो आपको याद रहेगा कि मैंने माथा किसके लिए पीटा था। मैंने माथा पीटा था कि दो लोगों को साथ में नहीं बैठाना है, ब्लू और ग्रीन को साथ में नहीं बैठाना है। फिर उसके बाद माथा पीटना, जैसे मैं अरे माथा पीटने का क्या था, माथा पीटने का ये था कि दो लोगों को साथ में नहीं बैठाना है, दो लोगों को साथ में नहीं बैठाना है। तो ये माथा पीटने वाला इंडिकेशन मैं आपको समझा रहा हूं, एक इंडिकेशन दूंगा, माथा पीट के एक इंडिकेशन दीजिए अपने बॉडी को कि हमने माथा क्यों पीटा था, क्योंकि दो लोगों को साथ में नहीं बैठाना। तो उसके लिए तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों भाई साहब को बोलेंगे कि आप लोग एक काम करो, अलग हो जाओ। आप लोग अलग हो जाओ मतलब ये दोनों को मैं बोलूंगा आप चुपचाप ब्लू और ग्रीन आप लोग हो, तो आप दोनों को साथ में नहीं बैठना है। तो इसके पहले मैं क्या करूंगा, VIOYOR ऐसे मैं सीटिंग अरेंजमेंट लगा दूंगा, ऐसा सीट लगा दूंगा। और फिर उसके बाद गैप मेथड, बच्चों उसको गैप मेथड कहते हैं। पहले मेरे को क्या करना है कि जिसको साथ में नहीं बैठाना उनको मैंने साइड में खड़ा कर दिया, पहले इनको मैंने बैठा दिया, चेयर लगा के बैठा दिया, फिर उनके बीच में मैंने गैप पैदा किए, चेयर लगाई। बच्चों कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, अगर 5 लोग हैं तो 6 गैप बनेंगे, 6 लोग हैं तो 7 गैप बनेंगे, 8 लोग हैं तो 9 गैप बनेंगे, 10 है तो 11 गैप बनेंगे, 20 है तो 21 गैप बनेंगे। याद रखना, कभी भी याद रखना। जैसे ये 4 लोग हैं, 4 लोग हैं तो कितना गैप बना, 1 2 3 4 5, ये भी गैप है ना, 1 2 3 4 5, 4 लोग हैं तो कितना गैप बना, 1 2 3 4 5। तो वैसे इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सबसे पहले माथा पीटना है। अरे माथा पीट किस लिए पीटा है, दो लोगों को साथ में नहीं बैठाना है, दो लोगों को साथ में बैठा उनको साइड में करो, फिर जो जितने बचे उनको चेयर लगा दो और उनके बाद में क्रॉस कर दो। ठीक है, क्रॉस करने के बाद बच्चों अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने एक राउंड, ये राउंड प्लेस बना दी, ये राउंड प्लेस, ये राउंड प्लेस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा राउंड प्लेस सेलेक्टेड बाय VIOR इन 5 फैक्टोरियल वे। सीधी बात है, उनके लिए कितनी चेयर लगी थी, 1 2 3 4 5 चेयर लगी थी और 5 लोग थे। मैं भी लास्ट बार भी चिल्लाया था, 5 लोग हैं 5 चेयर लगी, तो कितनी तरीके से लोग बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल 120 तरीके से। अरे ये लोग आपस में नाचेंगे ना, कोई इधर बैठेगा, कोई इधर बैठेगा, कोई ऐसा बैठेगा, कितनी तरीके से नाचेंगे ये लोग, 120 तरीके से नाचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्लेस बाय BNG, क्रॉस प्लेस किससे सेलेक्ट होगा बच्चों, BNG। तो अब B और G को मैं बोला भाई जाके आप सिलेक्शन करो अपना। तो B और G सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 में से कोई 2 सीट सेलेक्ट करेंगे, फिर वहां पे जाकर 2 तरीके से बैठेंगे। बात समझ में आनी चाहिए। अब ये जब B और G जाएंगे, अब वो कहीं भी बच्चों ये क्रॉस प्लेस पे B और G को बैठना है, तो B यहां बैठ गया, G यहां बैठ गया, या G यहां बैठ गया, B यहां बैठ गया, किसी भी बैठे, कभी वो लोग साथ में आ सकते हैं क्या, नेवर टुगेदर, कभी भी साथ में नहीं आ सकते। माथा पीटा आपने तो गैप मेथड आ गया। तो इसमें क्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो अब B और G दोनों हाथ में गए, बोले यार अभी तो क्रॉस प्लेसेस पे हमको बोला बैठने के लिए, तो वो क्या करेगा, B और G को पहले B और G क्या करेंगे, सीट सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो 6 में से 2 सीट सेलेक्ट करेंगे। तो सीट का सिलेक्शन है, ये सीट का सिलेक्शन है। फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन, उनका अरेंजमेंट है। तो 2 सीट सेलेक्ट हुई और 2 लोग बैठने जा रहे हैं, तो 2 तरीके से बैठेंगे, या B पहले या G बाद में आए, G पहले या B बाद में आए। कहीं भी जब भी शुरुआत होगी या तो B पहले बैठ जाए या G बाद में बैठ जाए, या G पहले बैठ जाए B बाद में बैठ जाए। ये भी याद रखना, पहले बैठना बाद में बैठना, पहले बैठना बाद में बैठना, या बाद में बैठना पहले बैठना, ये भी एक तरीका है। तो इसका मतलब 2 तरीका हो गया। तो ये 5 फैक्टोरियल क्या है, इनके लिए है। और ये 6C2 क्या है, वहां पे देखो बच्चों लिखना है, आपको लिख देना है। मैं जैसे बोला ये सीट सिलेक्शन है, गैप सिलेक्शन है। इसको 6 गैप से 2 गैप को मैंने सेलेक्ट किया, लिखो वहां पे 6 गैप से मैं 2, हर वर्डिंग पे लिखो, ये सब लिखना पड़ेगा तुमको जब तुम बैठोगे पढ़ने के लिए। तो वो जो मेरा बोला हुआ है ना उसको लिखना पड़ेगा, उसको चबा के पढ़ना बच्चों, बहुत जुगाली करनी पड़ेगी, बार बार वो जो निकाल के ना उसको चबाना पड़ेगा, चबा के तब वो डाइजेस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6C2 × 2 फैक्टोरियल, अरे यार 6C2 कौन है, तो ये गैप का सिलेक्शन इन 2 वेज एंड 2, फिर वो जब जाएंगे तो 2 सीट सेलेक्ट किया और वो लोग भी 2 थे, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया। तो टोटल सिलेक्शन क्या हुआ, टोटल सिलेक्शन बोला जाएगा बच्चों, टोटल सिलेक्शन क्या है, 5 फैक्टोरियल × 6C2 × 2 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल सिलेक्शन। लिख लो। चलो यहाँ पे देखिए नया अपना जो शुरू हो रहा है, अभी मैं नया कुछ कर रहा हूँ, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ आपका। यहाँ पर रफ करने के बाद अब यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है, मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ वी हैव 5 गर्ल्स, हमारे पास क्या है 5 गर्ल्स हैं और यहाँ पे 10 बॉयज हैं। हमारे पास वी हैव 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज है यहाँ पे। हाउ
हाउ मेनी कमिटी बना रहा है, कमिटी एट ऑफ 6 people कैन बी फॉर्म्ड। अब बच्चों यहां पे क्या बोला है, अब जो कमेटी वाला सम आ गया, इसमें कमेटी वाला सम हो गया, वी हैव 5 गर्ल्स एंड 10 बॉयज, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 6 पीपल्स कैन बी फॉर्म्ड। अरे बाप रे, ये क्या मतलब हो गया बच्चों। अब इसमें क्या है, आप समझो, इसमें कि आपके पास 5 लड़कियां और 10 बॉयज हैं, हाउ मेनी कमेटी ऑफ 6 पीपल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो बच्चों ठीक है ना। अब इसमें मुझे क्या, अब इसमें हमें एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या क्या है। पहला ए, विदाउट कंडीशन। दूसरा बी, इफ it is has no girls। C, only 1 girls। D, 3 girls and 3 boys। E, all boys। बहुत इजी बच्चों, तो क्या बोला इसने, आपको 6 बच्चों की कमेटी बनानी है। आप बैठे वहां पे, 5 बच्चे बैठे यहाँ पे, 10 ऐसे बैठे, फिर आपने वहां पे चिल्लाया कि भाई मुझे कितने दिनों की बनानी है, हाँ 6 लोगों को सेलेक्ट करना है मुझे। तो विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है, आपको 6 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो 10, 5, 15 में से किसी 6 को बुला लो, विदाउट कंडीशन। तो सिलेक्शन बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा। सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, आपको कमेटी बनानी है, 6 बच्चों को सिर्फ सेलेक्ट करना है, उनको बैठाना उठाना नहीं है। जैसे आप कहीं पिकनिक में लेके जा रहे हो, आप आके देखे क्लास के अंदर बैठे 15 लोग बैठे हुए, उसमें 5 लड़कियां और 10 लड़के हैं, फिर आपने बोला यार 6 लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ पिकनिक में, तो 6 लोगों को कोई को मैं अपनी तरफ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसने अच्छे मार्क्स लाए तो उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 15 में से मैंने क्या किया, 15 में से 6 को सेलेक्ट कर लिया, हो गया। ये पहला हो गया, विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन। इफ इट हैज नो गर्ल्स, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप जाओ, सर को बोला मैंने कि आप उन्हीं लोगों को लेके जाना, 6 लोगों को लेके जाना, उसमें गर्ल्स को सेलेक्ट मत करना, गर्ल्स को लेना ही मत। फिर गर्ल्स को लेना नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि गर्ल्स आएंगी नहीं वो 6 में से। जब गर्ल्स 6 में से आएंगी नहीं तो ये मतलब यहां से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। जब यहां से कोई सिलेक्शन नहीं होगा तो पूरा 6 का 6 सिलेक्शन 10 में से होगा, तो 10C 6 होगा। फिर ओनली वन गर्ल्स। अब मैंने थोड़ा राहत, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने याद करो, एक काम करो, सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट करना, बाकी सब बॉयज आना चाहिए। तो 6 में जो 6 तो सेलेक्ट करना ही मुझे। अब मेरा दूसरा आदेश क्या है कि आपको सिर्फ एक लड़की सेलेक्ट करना है, तो मैं गया 5 में से किसी एक को बुला लिया, 5 में से एक को सेलेक्ट किया, फिर लगा बच्चों, फिर मतलब फिर ये वाला फिर उसके बाद अभी मेरा सिलेक्शन कितना है, 5 बच्चों का सिलेक्शन। मैंने 5 में से एक लड़की को सेलेक्ट किया, फिर अभी पूरा सिलेक्शन हुआ है क्या, नहीं, अभी 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन वो 5 अब कहां से आएंगे, 10 में से आएंगे, 10C 5। फिर उसके बाद 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अब मेरा दूसरा आदेश है डी, आप 3 गर्ल्स और 3 बॉयज को सिलेक्ट करिए। बहुत अच्छा, 3 गर्ल्स मतलब 5C 3 एंड 10C 3, 3 बॉयज को सिलेक्ट करिए। ऑल बॉयज, ई क्या बोला बच्चों, ऑल बॉयज का मतलब समझे क्या, सबके सब लड़के ही सेलेक्ट होना चाहिए। अरे सबके सब लड़के सेलेक्ट होना चाहिए तो यही हो गया ना, ये इसको एसोसिएट कर रहा है ना भाई, एक भी लड़की नहीं आना चाहिए, या तो सबके सब लड़के आना चाहिए, तो 10C 6। वर्डिंग अलग थी लेकिन उत्तर एक ही आया। अगर बच्चे किसी ने कोई अगर ऐसा बोले भैया ऑल गर्ल्स सेलेक्ट, ऑल गर्ल्स, सारी की सारी लड़कियां ही सेलेक्ट होनी चाहिए, तो सारे लड़कियां जो सेलेक्ट करने जाओगे, तो लड़कियां तो हमारे पास 5 है और मुझे किसकी कमेटी बनानी है, 6 की बनानी है। अगर मैं सारी लड़कियां भी सेलेक्ट कर लूंगा तो भी मेरी 6 की कमेटी पूरी नहीं होगी, तो मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होगा, तो इसको हम लोग आंसर देंगे नल सेट, कि आपने जो बोला उसको हम पूरी तरह से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, नहीं आ रहा है इसका आंसर, तो हमारा जब आंसर नहीं आया तो इट इज अ नल सेट। खत्म करिए इसको। अब बच्चों एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल का है। इन क्रिकेट टीम ऑफ, लिखिए, इन क्रिकेट टीम ऑफ 13 प्लेयर, लिखिए वहां पे क्वेश्चन में, इन क्रिकेट टीम ऑफ 13 प्लेयर 4 बॉलर, देन इन हाउ मेनी वे, एक क्रिकेट टीम में उसमें 13 प्लेयर है, उसमें 13 प्लेयर में से 4 बॉलर है, देन इन हाउ मेनी वे टीम ऑफ 11 प्लेयर कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 बॉलर आर देयर। भैया क्या बोला उसने, उसने बोला कि 13 प्लेयर है, 13 प्लेयर है, 13 प्लेयर में से 4 प्लेयर क्या है, बॉलर है, तो 4 बॉलर है तो 9 क्या हो गए बच्चों, बैट्समैन हो गए।
सबसे पहले बात कितना है, 13 प्लेयर है, मुझे 11 की टीम बनानी है। टीम कितनी बनानी, 11, मतलब 13 में से 11 सेलेक्ट करना है। लेकिन मेरी शर्त है, जैसे मैंने अभी ये 4 शर्त बताई थी ना, वैसे यहाँ पे भी एक शर्त है कि आपकी टीम में 2 बॉलर होने चाहिए। तो बच्चों उसने बोला कि देयर आर 2 बॉलर, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने 2 बॉलर होना चाहिए। तो हो सकता है 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो। जैसे कोई टीम आप बनाने गए, जैसे MS धोनी ने टीम बनाई, तो टीम बनाई तो टीम कमेटी ने कहा कि जब भी तुम कोई टीम बनाना तो उसमें कम 2 बॉलर रखना। उसने ऐसा बोला कि ओनली 2 बॉलर, ओनली वर्ड का भरोसा नहीं, बस मुझे वर्डिंग पे ध्यान दो। 2 बॉलर्स, उसने बोला था कि 11 प्लेयर कैन बी फाउंड व्हेन 2 बॉलर्स आर देयर, मतलब 2 बॉलर होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर 2 बॉलर हैं तो मैं सिलेक्शन करने गया तो मैं 4 में से 2 बॉलर यहां से लिया, तो टोटल मुझे क्या होना चाहिए, 11 लोगों की टीम होना चाहिए। तो मैंने 2 बॉलर यहां से उठाया, तो 9 में से मैं कितना उठाऊंगा, 11 पूरा होने के लिए 9 में से पूरे 9 आएंगे, क्योंकि 9 में से 9 पूरा आएंगे ना, क्योंकि आपकी कमेटी 11 की है कि नहीं है, तो पूरे 9 के 9 बैट्समैन आएंगे। अगर सपोज करो मैंने 3 बॉलर उठाया तो मुझे यहां से कितना लेना पड़ेगा, 8, ये दूसरा आंसर। अगर मैंने यहां से 4 बॉलर उठाया तो मुझे कितना उठाना पड़ेगा, यहां से 7, ये सबको मैं ऐड कर दूंगा। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी आंसर है। यहां पे मैंने देखा 2 बॉलर है, इसमें भी 2 बॉलर है, इसमें भी 2 बॉलर है, तो मेरी जो शर्त थी वो पूरा हो गई ना। जो हमारे कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप जब भी टीम बनाओगे उसमें 2 बॉलर होना चाहिए, तो 2 बॉलर, हाँ सर है ना 2 बॉलर, अरे भाई इस टीम में 2 बॉलर है, हाँ इस टीम में, हाँ 2 बॉलर है। तो जब 2 बॉलर इधर है, अब मैं 5 बॉलर तो ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास 4 ही बॉलर है, तो इसके लिए यहां पे आके रुक गया। ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, ये भी एक आंसर है, लिख लो। चलिए रफ करिए इसको। अब एक मस्त मजेदार क्वेश्चन है पति पत्नी का, वो मैं आपसे कराना चाहता हूं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। देखिए उसमें क्वेश्चंस में क्या है, अ मैन हैज अ 7 रिलेटिव in which 4 ladies and 3 gents. A man has a 7 रिलेटिव, एक आदमी उसके 7 रिलेटिव है जिसमें 4 लेडीज और 3 जेंट्स है। हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ है, ऑल्सो हैज अ 7 रिलेटिव, उसके भी क्या है 7 रिश्तेदार है। हैविंग 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स। इन हाउ मेनी, देखो क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वे देन कैन बी कॉल 3 गर्ल्स एंड 3 लेडीज एट अ डिनर व्हेन 3 रिलेटिव from man and 3 from wife side। ओहो हो, क्वेश्चन समझो, क्या क्वेश्चन क्या बोला वो आपको समझा देता हूं मैं। उसने क्या बोला कि एक आदमी है, समझो कि एक आदमी है, ए हो गया, मैन है, तो बच्चों मैन का क्या हो गया, मैन है और उसकी वाइफ है। तो मैन के पास जो रिलेटिव है वो क्या है, 4 लेडीज है, 4 लेडीज है और 3 जेंट्स है उसके पास। अब ऐसा पूछिए ना, ये जो मैन है उसके रिलेटिव 7 लोग हैं उसके रिलेटिव, तो उसके तरफ से मेरी तरफ से, जो मेरी तरफ से मेरे रिलेटिव कितने हैं, 4 लेडीज है और 3 जेंट्स है, और वाइफ की तरफ से, इसके मायके की तरफ से कितने आ गए, 3 लेडीज आ गए और 4 जेंट्स आ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसमें दुख की बात क्या है कि मुझे पार्टी में बुलाना है, डिनर के लिए बुलाना है। डिनर के लिए मैं कितने लोग बुला सकता हूं, कॉल कर सकता हूं 3 जेंट्स और 3 लेडीज को, ये फिक्स है, मैं 3 जेंट्स और 3 लेडीज को ही बुलाऊंगा। लेकिन उसके बाद ये फिक्स होने के बाद उसने एक और शर्त रख दी कि अगर वो डिनर बुला रहा है तो 3 रिलेटिव फ्रॉम मैन और 3 फ्रॉम वाइफ साइड। तो 3 में से अगर 6 लोग को बुला रहे हो, 6 में से 3 जेंट्स है और 3 लेडीज है, तो उसमें से बुलाते समय ये बात पे ध्यान देना कि वो जो 6 आएंगे तो 3 मेरी तरफ से रहेंगे, बाकी के 3 मेरी वाइफ की तरफ से रहेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो सपोज करो, अब मैं इसमें मैं कैसे कंडीशन लगाता हूं। सपोज करो कि मैंने अब बुलाना शुरू किया, तो मैंने यहां पर से लेडीज 3 लेडीज बुला ली, मैंने 3 लेडीज बुलाई। तो जब मैंने 3 लेडीज बुला लिया तो अब मैं जेंट्स बुला सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि मेरी सारी मेरा तो पूरा हो गया ना भाई, मेरे साइड से 3 ही आना चाहिए, तो मैंने तीनों लेडीज बुला ली।
तो जेंट्स में बुला सकता नहीं बुला सकता। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने 3 लेडीज बुला ली और जेंट्स 0 हो गए इसकी तरफ से। तो अब मैं 3 लेडीज नहीं बुला सकता, क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 लेडीज बुलाई, तो अब शर्त है कि 3 लेडीज नहीं 3 जेंट्स बनाना है। तो इसको बेचारी को क्या करना पड़ेगा, वो इनमें से किसी को कॉल नहीं करेगी, वो यहां से कॉल करेगी। तो मतलब ये 0 हो गए, अब 3 मुझे उसको यहां से बुलाना होगा। शर्त देखिए, ये शर्त और ये शर्त, ये दोनों को ध्यान में रखते हुए फिलअप करते रहिए। अब मैंने क्या किया, मैन ने क्या किया, 3 लेडीज बुलाया, तो वो जेंट्स बुला सकता है नहीं, क्योंकि उसके साइड से 3 आ चुके हैं, तो लेडीज आ चुके हैं, तो लेडीज आ गई। अब 3 जेंट्स बुलाना है, 3 जेंट्स बुलाने के लिए मैं वाइफ के पास जाऊंगा। वाइफ बुलाई, भैया तुमने लेडीज 3 बुला ली, बोले हाँ। अब मैं लेडीज तो बुला नहीं सकती, तो मैं वाइफ जेंट्स यहां बुलाएंगे, चलो ठीक है। अगर सपोज करो इसने 2 लेडीज बुलाई और 1 जेंट्स बुलाया, 2 लेडीज बुलाई और 1 जेंट्स बुलाया, तो 2 और 1, तो इसने 2 लेडीज बुलाई, तो अब इसको क्या हक है, ये 1 लेडीज बुला सकती है और 2 जेंट्स बुला सकती है, बराबर है। अगर सपोज करो इसने 1 लेडीज बुलाई 2 जेंट्स बुलाया, तो जब इसने 1 लेडीज 2 जेंट्स बुलाया, तो इसका क्या होगा, 1 लेडीज से बुलाया, तो इसको अब 2 लेडीज बुलाना पड़ेगा और 1 जेंट्स बुलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब सपोज इसने 0 लेडीज बुलाई और 3 जेंट्स बुलाया, तो इसने क्या किया, 3 लेडीज बुलाई और 0 जेंट्स बुलाया। ये सारी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी को हम लोग, हाँ सारी पॉसिबिलिटी, ये सारी हमारी पॉसिबिलिटी है। समझ में आया बच्चों? तो अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा, अब इसका सिलेक्शन करने के लिए मुझे कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा। तो अब ये देखो, ये हो गया कि नहीं, अब देखो एक, इन सबको ऐड करो, 3 ही आएगा, सबको ऐड करो, 3 ही आएगा, आपको 6 ही आएंगे, 3 3 6, ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो, सारी पॉजिटिव ध्यान रखने का। अब ये क्या आएगा, 4C3 इंटू 3C0 इंटू 3C0 इंटू 4C3, ऐसे ही लिखोगे ना। अबे 4 में से 3 सेलेक्ट हुआ, 3 में से 0 सेलेक्ट हुआ, 3 में से 0 और 4 में से 3, प्लस फिर क्या आएगा, 4C2 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 4C2 प्लस 4C1 इंटू 3C2 इंटू 3C2 इंटू 4C1 प्लस 4C0 इंटू 3C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0। ये हो गया बच्चों, ये तरीका हो गया। अब इसको सबको ऐड कर दो, सॉल्व करके इसको सबको ऐड करोगे, ये 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, इस तरह से आप डिनर पार्टी दे सकती है। ठीक है, तो बच्चों आपको जब भी मैं कुछ लिखाता हूं, तो उस लिखाने के वर्ड में जैसे C3 लिखा है, ये लिखा है, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ लेडीज है फ्रॉम जेंट साइड, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ जेंट्स है फ्रॉम मैन साइड, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ लेडीज फ्रॉम वाइफ साइड, ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ जेंट्स है फ्रॉम वाइफ साइड। तो ये सब आप अपने वहां पेंसिल से भरिए, अच्छे से लिखिए। आप जो भी मैं 6C3 लिख देता हूँ या 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, वो लिखिए, ये क्यों आया उसके नीचे लिखिए, फिर उसको घर पे जाके जुगाली करिए, बहुत अच्छे से खाइए, डाइजेस्ट करिए, इसको समझिए, समझिए, तब उसके बाद ये जाके बैठेगा। इसको मैं पढ़ाने के बाद अगर आपने लेक्चर देखा, लेक्चर समझ में आ रहा है आपको, तो वापस अब इसको घर पे बैठ के लिखिए अच्छे से और उसको पढ़िए। पहले नोट्स तैयार करिए अच्छे से, फिर उसको पढ़िए। माथा पीटा था, किस पे माथा पीटा था, नेवर टुगेदर वालों के लिए, गैप मेथड। तो ऐसे कुछ कुछ बातों को मैं इंडिकेशन करता रहूंगा। आप रैंक वाला है, रैंक वाला मैंने जो लिया था उसमें भी आप 2-4 सम लिख के प्रैक्टिस करिए, उसमें मैं रिपीटेशन भी बताया हूँ, तो रिपीटेशन वाला भी ऐसा लिख के प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।